प्रभु ने बोला है जहाँ मैं वहाँ तुम भी रहेगा, है ना। मतलब हम प्रभु के साथ रहने के लिए, हमको ले जाने के लिए वो आ रहे हैं, है ना। इसलिए वचन कहता है तुम तैयार रहना। सच में प्रियो, मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज वो तैयारी कैसे होगा, जैसा हम प्रभु ने जो हमको बताया वो बात को मानी, है ना। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना है तो वो बिल्कुल नियमानुसार होना चाहिए। कैसे भी अभी आरोन का पुत्र नादाब अबीहू प्रभु की उपस्थिति में अन्याय नहीं लाया, इसलिए क्या हुआ, जरूर आग जला और तो प्रभु महिमा नहीं पाया, वहां पर क्रोध हुआ और उन दोनों का मृत्यु हुआ। देखा, क्योंकि प्रभु ने जैसे कहा था वैसा उन्होंने नहीं किया, है ना, अन्याय नहीं लाया। आज कैसे भी एक हम झूठा प्रकार का भक्ति करें, उसमें प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होगा। हमारा भक्ति एकदम व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, हमारा प्रार्थना व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। प्रभु का व्यवस्था तोड़ करके हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी चिल्ला करके हम करें, कोई फायदा नहीं। अनेक बातों में आपको याद होगा, जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू को बनाने के लिए मूसा को आज्ञा दिया, मूसा उसके लिए लोगों को नियुक्त किया, बनाने वाला लोगों को प्रभु ने विशेष अनुग्रह दिया। और हम वहां पर जब निर्गमन 40 अध्याय में 7 बार एक शब्द पढ़ता है, वो शब्द ऐसा है, जैसा यहोवा ने कहा वैसा ही मूसा ने किया। ऐसा वो अपना 1-2 बात पढ़ना, उसका 40 जब निर्गम है उसका 40 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसने निवास के ऊपर तंबू फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ना भी लगाया। नहीं वो सया, मतलब जिस प्रकार मतलब वो पूरा वचन पढ़ा, मतलब वैसा वो अर्थ उसको पढ़ने वालों को इतना पढ़ने से नहीं समझ में नहीं आएगा। मतलब जैसा यहोवा ने कहा वैसा मूसा ने किया, ठीक है ना, है। तो मतलब थोड़ा दूसरा भाषा में पढ़ेंगे। परमेश्वराने आज्ञा दिल्याप्रमाणे मोशेने हे केले। देखा, इतना पढ़ेगा तो समझ में आएगा, है। बहुत बड़ी बात है। हिंदी में कोई परिभाषा में नहीं आया, मतलब आपको समझना चाहिए, इसलिए परिभाषा आने करके पढ़ाया। प्रियो, मतलब अभी आप उसका 21 वचन पढ़िए। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मतलब हिंदी में उतरा है, नहीं मतलब आपको उसमें पढ़ना। परमेश्वराने मूसाला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झाले। देखा, मतलब प्रभु ने आज्ञा दिया वैसा। अभी देखो ये परिभाषा वो पूर्ण है, मतलब उसमें लोग समझेगा। मैं आपको बोलने का मतलब आपने गलत पढ़ा ऐसा अर्थ भी नहीं, आपने बराबर आपका उसमें लिखा हुआ उसका पढ़ा, लेकिन इसलिए ऐसा होना चाहिए, इसलिए वो बात को समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ऐसा आप लोग बुरा नहीं मानना, कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं आपको कुछ ये कर रहा है, और नहीं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। अभी उसका 23 वचन पढ़ना। परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झाले। देखा, परमेश्वर ने जैसा मतलब आज्ञा दिया वैसा जाने, वैसा होना। प्रभु जैसा कहता ऐसा करना, ये भक्त का कर्तव्य है। अभी उसका 25 वचन। परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झाले। देखा, ये बार मैंने एक संभव उड़ाकर कहने का अर्थ, वहां पर एक बातों में प्रभु ने जैसा कहा वैसा ही किया, है ना। उसका 27 वचन। परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झाले। देखा, उसका 29। परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झाले। उसका 32। परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झाले। देखा, इसका मतलब क्या है कि 7 बार वो अध्याय में लिखा, 7 बार, है ना। मतलब एक बहुत बड़ा बात है भैया, एक ही अध्याय में 7 बार उड़ा कर कहता है कि मिलाप वाला तंबू का विषय में। देखो, मूसा बहुत ज्ञानी आदमी था, लेकिन उसका ज्ञान का थोड़ा भी उसमें मिलावट नहीं किया। जहां पर एक जिस लगाने के लिए बोला वैसा ही किया है। ये तो नहीं चलो ये प्रभु ने दाहिने लगाने के लिए बोला, लेकिन मैं इसको बाएं लगाता हूँ क्योंकि उसमें शो आता है, ऐसा नहीं।
उसका बुद्धि में आने वाला कोई युक्ति मूसा ने इस्तेमाल किया ही नहीं। हर एक बात, जो बात मानने वाला व्यक्ति प्रभु सर्वज्ञानी है, वो बात बताया तो उसके आगे हमको सोचने की जरूरत है क्या? लेकिन आज का पीढ़ी के लोग भी सोचता है प्रभु की इतना सत्य वचन, पवित्र वचन हमारे पास आता है, फिर भी हम सोचता है ऐसा करना है क्या, कोई जरूरी है क्या? हम 100 बार सोच करके कुछ अपनी तरफ से निर्णय लेता है। यही हमारे जीवन में आने धोखा है। परंतु उसका 16 वचन पढ़ना, 40 अध्याय के 16। इस प्रकार मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी, उसी के अनुसार किया। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने जो आज्ञा नहीं दिया वो प्रभु मूसा ने किया नहीं, और जो आज्ञा दिया उसमें से एक भी बात छोड़ा भी नहीं। वो वचन क्या बोलता है? प्रभु ने जो आज्ञा नहीं दिया मूसा ने नहीं किया, और जो प्रभु ने आज्ञा दिया उसमें से एक भी बात ना करते हुए छोड़ा भी नहीं, पूरा किया। ऐसा है तो हमारे जीवन में भी वही बात है। हमारे जीवन में भी हमें यही बात को करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेगा तो प्रभु का दिल को आप देखो, प्रभु का बात को थोड़ा भी अगर उसमें अपन मतलब अपना समझ का सहारे में चेंज करेगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। क्योंकि प्रभु एक बात बोलता है तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, आदि में अंत जानने वाले परमेश्वर है। उस बात के पीछे प्रभु का बहुत बड़ा महत्व है। शायद हमको वो बात अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्रभु जो बोलता है वही अच्छी बात है। प्रभु जो अभी प्रभु ने काना की शादी में बोला पानी भरो, क्या प्रभु उनको पानी थोड़ी चाहिए, जाकर चाहिए प्रभु। अभी उनको समझ में नहीं आता प्रभु ने ऐसे क्यों बोला। प्रभु ने क्यों बोला है? क्योंकि उसको दाकृस देना है, इसलिए तुम्हारा भाग से कुछ काम करना है। प्रभु ने पानी भरने के लिए बोला, और तो लोग बोलेगा प्रभु उनको पानी ला करके देगा तो लोग डांटेगा नहीं है? अभी आया हुआ लोगों को पानी पिलाना है क्या है? उनको तो दाकृस चाहिए, दाकृस का डिमांड है। पानी भरने के बाद प्रभु बोलता है लेकर दे दो। हाँ, क्या प्रभु हमको मालूम है ना, हमने पानी भरा उसके अंदर दाकृस नहीं भरा। ऐसा वो लोग बुद्धि में सोच रहे थे, बात कर होता है। जब उधर जाकर के दे दिया और मानो वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जाकर के जब देखा, अरे इतना अच्छा, अभी तक कहाँ था ये ये जो पहले जो दिया उसी में अच्छा। अरे सभी लोग नशा होने के बाद में फिर हल्का चीज देता है, इधर तो सुपर क्वालिटी का भी आया। देखा अभी प्रभु का कार्य को देखो, प्रभु का कार्य देखो। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें कुछ भाग प्रभु देता है तो जैसा प्रभु कहता है वैसा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करेगा तो मानो वो काम में हम सक्सेस नहीं होगा। अभी ऐसा अभी नयवान को बोला तुम 7 बार डुबकी लो है, वो बोलेगा मैं 1 बार लूंगा, ऐसे बोलेगा तो नहीं है, मैं 3 बार लूंगा, होगा 7 तो बोला तो 7, 5.25 भी नहीं ऐसा भी नहीं रहता है। पूरा पूर्ण रूप में प्रभु जैसे कहता है वैसे करना। आज भी बहुत लोगों को, क्योंकि क्या है कि लोग प्रभु ने कहा वैसे किया है कि नहीं, स्वर्ग वो देखता है। मेरा कहने के बात तो मानने के लिए मेरी लोग तैयार है कि नहीं, बहुत अद्भुत बात है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हमारा बुद्धि के सहारे लेगा तो हम लोग ठोकर खाएगा। यहाँ पर मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि तब ये काम कर दिया तो क्या हो गया, उसी निर्गमन 40 अध्याय का 34 वचन, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर, तब देखा, तब कब उसका 33 भी मिल करके पड़िएगा। और उसने निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम पूरा किया। देखा, इस प्रकार प्रभु जैसे कहा था वैसा मूसा ने सारा काम पूरा किया। तब देखा है
प्रभु की कहने के अनुसार सारा काम जब पूरा हो गया, प्रियो, वहां पर एक महान कार्य हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इधर ही ध्यान दे रहे सब लोग है, तो बहुत बड़ी बात है। तब क्या हुआ? तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। देखा, निवास स्थान में भर गया। बोलेगा तो प्रभु वहां पर महिमा पाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का महिमा देखना है तो, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करना है तो, जैसा प्रभु कहता है वैसा हमें मानना चाहिए। तो आज अभी कई बातें क्या है, लोग समझता नहीं। प्रभु जो बोला है वो बात समझता है नहीं। हमको समझना चाहिए। प्रभु ने इसके लिए प्रभु ने हमें समझ की आत्मा दिया। प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा कौन सा है? समझ की आत्मा। हमको मिला हुआ आत्मा का 7 खूबी मतलब यशायाह 11:2 में लिखा है। उसमें से एक बात ये लिखा है, वो समझ का आत्मा है। क्या है? समझ का आत्मा है ना। वो वचन पढ़ेंगे 11:2, यशायाह 11:2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। देखा, यहोवा की आत्मा क्या है? बुद्धि और समझ की आत्मा। प्रियो, हम लोग एक अच्छा समझदार व्यक्ति बनकर के रहना। प्रभु कई बार बोला कि मैं जो बोलते हैं तुम समझते ही क्या? फिलिप्पुस आकर खोजे को पूछा, क्यों तुम पढ़ रहा है, तुमको समझता है क्या? समझना जरूरी बात है। रोज आप वचन सुनते हैं, समझता भी है क्या? है ना। आपको मालूम है जब लूका का सुसमाचार में उसका दूसरा अध्याय का 50 वचन में, लूका उसका दूसरा अध्याय का 50 वचन में परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। देखा, मरियम और यूसुफ से यीशु मसीह ने जो बात बताया उन्होंने नहीं समझा। वो क्या बताया था उसका 49 पढ़ रहा। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? देखा, ये बात नहीं समझा। देखा, यीशु मसीह वो बात को 12 साल का उम्र में ही जानता था। यीशु मसीह ने दुनिया में मनुष्य बनकर जीवन हमारा जन्म होने के बाद में सबसे पहले बोला वो शब्द वही है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ, रिकॉर्ड किया हुआ, बहुत बात किया हुआ बात अलग है, परंतु रिकॉर्ड किया हुआ पहला शब्द है। कौन सा शब्द है? उसका 49 वचन। पढ़ो। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? देखा, मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है, मतलब पिता के कामों में लगा रहना ये मेरे कर्तव्य है। मैं उसके लिए आया स्वर्ग से। ये बात उन लोगों ने नहीं समझा। देखा, प्रभु की बातों को समझना। अभी प्रभु ने बोला ये मंदिर को तोड़ मैं 3 दिन में बनाऊंगा। उन लोगों ने किसी ने नहीं समझा, किसी को भी समझ में नहीं आया। परंतु यीशु मसीह जी उठने के बाद में चैनल लोगों को समझा। वो उस समय में बोला वो बात यही है। बहुत देर के बाद में समय पर समझना कितना अच्छी बात है। सभी उसका फायदा हम उठा सकता है। मैं आपको बताऊं, देखो इस जीवन में, इसलिए जो मंडली जीवन का एक बड़ा लाभ वो है, संगति का एक बड़ा लाभ वो है। प्रभु संगति में हमको समझ में नहीं आता वो बात हमें समझाता है। हमें एक परिपक्व अवस्था में प्रभु लेकर आता है ना। उस वचन को उसका सही प्रकार उसका अर्थ समझा करके प्रभु हमको बढ़ाता है आगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भी अगर हमें प्रभु में बुलाहट पाया है तो, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होना है तो, जो प्रभु कहता है वो वैसा ही मानना चाहिए। ऐसा ही मानना चाहिए। अभी जैसे आपको मालूम है, सबसे पहले अनुग्रह पाया हुआ लोग, अनुग्रह मिला करके लिखा हुआ व्यक्ति कौन है? सबसे पहले बाइबल में अनुग्रह मिला करके किसका बारे में लिखा? नोहा का बारे में लिखा है। नोहा के बारे में देखो, आप लोग जल्दी भूल गया है। उत्पत्ति 6 अध्याय है, उसका 8-9 वचन पढ़ना। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अभी मतलब थोड़ा उसको मराठी में भी पढ़ना। परंतु नोहावर परमेश्वराची कृपा दृष्टी होती। देखो बहुत बड़ी बात है, मतलब थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए
अभी इस अनुग्रह पाया हुआ नोहा, अब अभी देखिए नोहा कैसे बच गया? अनुग्रह से। नोहा पर अनुग्रह हुआ, नोहा बच गया। लेकिन नोहा अनुग्रह पाने के बाद में बचने का एक कारण क्या मालूम है? उसका 6 अध्याय के 22 वचन, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ देखा, ये बात है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया, मतलब जो परमेश्वर ने कहा वैसा नोहा ने किया। मरना नोहाने तसे केले, हा. देवाने त्याला जे सांगितले ते त्याने केले। देखा अभी क्लियर हो गया। और ये परिभाषा भी बहुत अच्छा है। कुछ कुछ परिभाषा में मैं आपको ज्यादा गहराई में समझने के लिए वो पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो यहोवा ने जो भी कहा वो ही वैसा है, उसमें से एक भी बात नोहा ने छोड़ा नहीं, वैसा ही किया पूरा दिल से। अभी उसका उत्पत्ति 7 अध्याय का 5 वचन पढ़ रहा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु का हमारे प्रति कुछ बात है जो आज्ञा है। मैं आप लोगों को कई बार हमारे प्रभु का श्रेष्ठ दास सीटी स्टैंडर्ड का गवाही देता है। वो पूरा जिंदगी भर प्रभु का सेवा करते करते बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के समय में भी वो मतलब बाइबल को इतना ध्यान से, इतना दिल लगा करके पढ़ता था। लोग बोलता था कि उनका एक मित्र ने पूछा, क्या भाई साहब क्या बात है, आप तो इतना वचन जानता है और आप इतना प्रभु का सेवा किया है, अभी भी इतना गौर दे करके क्यों क्या पढ़ रहा है? वो बोलता है, मैं अभी भी ये ध्यान से ढूंढ रहा हूँ, प्रभु ने कहा हुआ एक भी बात मेरा पालन करने में रह गया क्या? देखो प्रिय, है ना, हम लोग ये बात को देख रहे हैं। मेरे जीवन में प्रभु ने कहा हुआ बात में ऐसा ही कर रहा है या कुछ गलती हो रहा है क्या? गलती हो गया तो क्या होगा? गलती हो गया तो हर एक बातों में प्रभु जैसा चाहता है वैसा हमें करना चाहिए, है ना। अभी आपको सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का एफेसुस का पत्री उसका 4-5 वचन, प्रभु यीशु मसीह का एफेसुस का पत्री उसका 4-5 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ। इसलिए स्मरण कर कि कई लोग एफेसुस का पत्री ढूंढ रहे हैं। अरे मैंने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह का एफेसुस का पत्री बराबर पढ़ा उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह का एफेसुस का पत्री कहाँ मिलेगा? प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4-5 वचन बोलने का अर्थ। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। एक अभी तक प्रभु का नासिक मंडली अभी तक इस पे समझना चाहिए ना, समझदार होना चाहिए ना। मैं इसे पहले भी बोला है, इसलिए बीच में एक टेस्ट, कई लोग टेस्ट में पास हो गया। ओके, बढ़िया। अभी पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखिए अभी बात क्या है कि अभी इतना एक अच्छा मंडली के बारे में प्रभु उनके विरुद्ध में बात कर रहा है? अभी आप देखो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमारे खिलाफ में कोई बात करता है तो वो भी सुनना चाहिए ना, क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु की राह पर चलना है। प्रभु की राह को छोड़ दिया तो प्रभु सह नहीं सकता। मेरे और आपके बारे में प्रियो प्रभु का एक योजना है, इसलिए ये मंडली जीवन में आने के बाद में सोते रहेगा तो कैसे होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, उस जीवन में उसको अमल करो, नहीं तो कितना माना दोषी ठहरेगा, है ना। धोखा कितने लोग आता है प्रियो, एक एक दिन। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आपका जीवन से आपका दिल से प्रभु ने बात किया ना, आप अपने भाई बहन को भी बताओ, देखो हमने हमारा आज का वचन ऐसे सुना था, आप उसको सुनने के लिए भी नहीं था, आपको मालूम नहीं, और जो आपका जीवन में जो कमी हो रहा है आपको मालूम है क्या है? पूछो। अभी हमारे एफेसुस मंडली, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट प्रभु की बात है, क्योंकि प्रभु हमारे उठना बैठना चलना फिरना सोचना बोलना सब जानता है? वो प्रभु का वाणी है। प्रभु बोलता है तेरी विरुद्ध में मुझे एक बात कहना है, जबकि
मंडली इतना अच्छा मंडली है, लोग आराधना में आता है, मीटिंग में आता है, बहुत कुछ करता है, बहुत हार्ड काम करता है। प्रभु यीशु को नहीं त्यागा। अभी कई लोग बोलता है ना, मंडली छोड़ के जाने के बाद में भी हमने यीशु को नहीं छोड़ा। उनका भावना क्या है? हमने यीशु को नहीं छोड़ा। अरे छोड़ दिया तू मंडली छोड़ दिया तो तू यीशु को छोड़ दिया। क्या कहा था? प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी तक का ना प्रियो, प्रभु ने रखा हुआ जगह में विश्वासियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अभी यहां पर इधर लोग क्या है, लोग अभी आप उसका 2-3 वचन पढ़िए। देखा काम, भले उधर बहुत काम है, मंडली में बहुत काम है, ट्रैक्ट बांटता है, प्रचार करता है, बहुत काम करता है, मंडली बहुत काम कर रहा है, काम बहुत है। परिश्रम, बहुत परिश्रम करता है, बहुत वचन पढ़ने में, सिखाने में, उधर सब सोशल वर्क में सब बहुत जागृत है। धीरज भी है, वो इतना हमारे पीछे नहीं हटता, प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार है, आगे बढ़ता। और यह भी कि बुरे लोगों को देख नहीं सकता। देखा, बुरे लोगों के साथ कोई संगति नहीं, उससे दूर रहता। और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें परख कर झूठा पाया। देखा, आत्माओं को भी परखने का उनको कृपादान था, वो लोग झूठे लोगों के साथ संगति नहीं करता। और आगे धीरज धरता है, देखो धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए देखा, प्रभु का यीशु मसीह के नाम के लिए उतना तकलीफ कष्ट में भी वो बिल्कुल थका नहीं। देखा क्या मंडली है, ऐसा मंडली को हम क्या बोलेगा? अरे क्या मंडली है, ये तो एकदम एक नमूना का मंडली बोलेगा। देखा, इतना सब कुछ होने के बीच में प्रभु क्या बोल रहा है? एक बात तेरे बारे में बोलना है। तेरे जीवन में एक बड़ा गिरावट है, तेरे जीवन में एक बड़ा कमी है। बोलता है पहला प्यार छोड़ दिया, पहला प्यार छोड़ दिया। देखो ठीक है, इतना सब कुछ करता है, मेरे नाम को नहीं छोड़ा भाइयों। अभी भी प्रभु यीशु का नाम लेता है, अभी भी प्रभु यीशु मसीह का नाम पर हम ये करता वो करता, और जो प्रभु बोलता है तो पहला प्यार छोड़ दिया। प्रियो, ये सच्ची बात है। एक व्यक्ति प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है ये जानना चाहिए। अभी प्रभु ने उसको 3 उसके लिए सावधान रहने के लिए बात बताया। उसका 5 वचन, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। अगली बात, तू कहां से गिर गया, ये बात को ढूंढो। तू कहां से गिर गया है, तो मेरा जीवन में ऐसी अवस्था क्यों आया, ये बात को तुम मालूम कर। पहली बात। दूसरा, और मन फिरा। दूसरी बात, मन फिराओ, मतलब पूर्ण दिल से तुम प्रभु के लिए अलग हो जाओ, एकदम पूरा मन प्रभु की ओर मुड़ो, दुनियादारी को छोड़ो, बाकी बातों को छोड़ो, प्रभु की ओर मुड़ो, प्रभु को ही लक्ष्य लगाओ, प्रभु को हर बात में महिमा करो, प्रभु की प्रेम में लिपटे जाओ। और आगे, और पहले के समान काम, अगले के समान काम कर। देखा, वो सब काम प्रेम में था, वो सब काम प्रभु के प्रेम में था। अभी पट्टी के रूप में, अभी दिल से नहीं करता, ये सब पट्टी के रूप में हो गया। देखा प्रियो, जो काम प्रेम में नहीं करता उसके लिए प्रभु के सामने कुछ मूल्य नहीं। देखा, एक बात आपको, इसलिए ना अपने जीवन में हमारे प्रति प्रभु का हर एक दिन का प्रभु की इच्छा रहता है, हर एक दिन का इच्छा रहता है। मैं आपको आज एक देश आज्ञा सिखाता हूं। देश आज्ञा क्या है? देश आज्ञा मतलब देश आज्ञा क्या है? हमें जो रोज करना चाहिए, रोज करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ देश आज्ञा। अगर आपने ये आज्ञाओं में एक भी तोड़ दिया तो आप बराबर नहीं चल रहे, समझ में आएगा? तो रोज करने के लिए प्रभु ने बोला हुआ देश आज्ञा है। बहुत ध्यान से सुनना, अपने जीवन को परखना। नंबर 1, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अभी आप देखिए, प्रतिदिन का बात है। कैसा? प्रतिदिन, रोज, डेली हमें क्या करना? अपने आप को इनकारना, सूली लेना।
समझ में आया? आज मैं मेरे लिए जिया या प्रभु के लिए जिया? मैं आज दुनिया के पीछे था या प्रभु के पीछे था? ये बात को ध्यान देना है। अगर मैं सवेरे उठने के समय से मैं अपने आप को इनकार करके प्रभु की खातिर में मरने की तैयारी का सच्चा समर्पण नहीं किया है, तो मेरे जीवन में मैं प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी बात है। रोज अनेक पवित्र लोग अपने आप को जीवित बलि कर रहे हैं, जीवित बलि। बहुत बड़ी बात है, एक संपूर्ण समर्पण है। देखो, अपने आप को इनकार करके प्रभु मैं नहीं, प्रभु आप मुझ में जीना, मैं इसलिए अपने आप को इनकार कर सूली लेता हूं। प्रियो, आज के दिन को आप देखो, वास्तव में मैंने सूली लेकर चला क्या? प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो, इसका मतलब प्रभु इसमें किसी को भी कोई दबाव नहीं कर रहा है। भागना प्रभु का आज्ञा है, हर रोज करना है। ये काम अगर हम नहीं कर रहा है, हम प्रभु की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है। अभी कई लोग क्या बोलते हैं, वो मेरे को मेरी इच्छा है तो मैं जाऊंगा संगति में, नहीं तो नहीं जाऊंगा। देखो, उनको प्रभु से बढ़कर के दुनिया का कई बात अच्छा लगता है। प्रियो, ये समय मैं आपको बोलता हूं, ये समय प्रभु ने मंडली को इकट्ठा होकर के प्रभु में बढ़ने के लिए दिया हुआ समय है। पर तो अभी कितने लोगों ने इसका सीरियस, देखो मरने के बाद में जरूर पछताएगा लोग। जो संगति से लापरवाही करता है ना, मैं आपको बोलता हूँ 100% वो लोग पछताएगा, रोएगा। अरे मैंने बहुत बार प्रभु को तुच्छ किया, क्योंकि मेरा भी बारे में प्रभु का ये इच्छा था, लेकिन मैंने मेरी इच्छा पूरा किया। प्रभु की इच्छा, प्रभु को पूछा भी नहीं, प्रभु मैं संगति में जाऊं या मैं एक काम करूं। देखो, बहुत अद्भुत बात है। हमारे जीवन में हम लोग कई रीति में हम प्रभु को तुच्छ करता है, क्योंकि हम अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार नहीं। मैं पिछले दिन में भी बोला, हमारा दिल में दो बात रहता है ना, एक वो सिंहासन में हमारा स्वयं रहता है, नहीं तो यीशु मसीह रहता है। जब हमारा स्वयं सूली पर है, तब यीशु मसीह हमारे हृदय में है। परंतु जब हमारा हृदय में अगर यीशु मसीह का राज नहीं है, इसका मतलब ये हमारा दिल में स्वयं रहता है, तब यीशु मसीह सूली में है। आप देखिए प्रिय, अब हमेशा यीशु मसीह को बार बार सूली पर चढ़ाने वाला अनुभव है, तो आपका मसीह जीवन कितना हरा हुआ जीवन है, कितना दुखदायक जीवन है प्रिय। आज भी आपका हृदय में आपका स्वयं है, वो इतना शक्तिशाली होकर के कार्य कर रहा है, तो प्रियो स्वयं हमेशा कहाँ पर होना चाहिए? सूली में, सूली में। और ऐसा नहीं है तो वो एक सच्चा मसीह जीवन में नहीं है। आज 1000 बार भी डुबकी ले लो, कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब अगली बात 10 आज्ञा का पहला आज्ञा है, रोज अपने आप को इनकार करके सूली लेकर के प्रभु के पीछे चलना। उसमें मैं विजयी है क्या परखना, अपने आप को परख कर देखो, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 46 वचन देखिए, बहुत क्लियर बात है। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हाँ प्रियो, प्रतिदिन संगति करना, देखा है, प्रतिदिन संगति करना। देखो, संगति प्रभु देता है, लेकिन संगति में लोग आता ही नहीं। देखो, शुरुआत का मंडली प्रतिदिन संगति करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये वचन मैंने जो आपका बाइबल में है, आपकी भाषा में प्रभु का वचन है, उसके साथ जोड़ना तोड़ना पाप है प्रियो। प्रभु का दूसरी आज्ञा है मंडली प्रतिदिन इकट्ठा होना, संगति करना। हमें संगति करने में इच्छा है क्या? संगति अपना मनमानी में करना चाहते हो क्या? है अपनी मानव इच्छा के अनुसार नहीं प्रियो। ऐसा है तो जरूर आप रूट बदल गया है, रूट बदल गया है। आज बहुत बार संगति को छोटा छोटा कारण बोल करके लोग लापरवाही करता है। एक्चुअली वो प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है।
हमारे बारे में प्रभु की इच्छा से हम बाहर जा रहे हैं। प्रियो, हमें एक मन होकर के संगति में आना बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग संगति में आता है तो भी एक मन नहीं। अभी आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ी इच्छा है जब यूहन्ना 17 अध्याय का 23 वचन आपको याद होगा, क्या बोलता है यीशु मसीह? मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। एक हो जाए, जैसे हम एक है वैसे वो भी एक हो जाए, एक मन होकर के इकट्ठा हो जाए। कई बार लोग संगति में आता है, पट्टी के रूप में आता है, लेकिन उसमें प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं बनता। प्रियो, वहां पर भी आप आज्ञा तोड़ रहे हैं, कपड़ता है वहां पर। एक मन होकर के, एक मन होकर के इकट्ठा होना। अगर कोई बात भी है तो मतलब आने से पहले दुरुस्त करना, उसको सही करना। और ऐसा नहीं है वो संगति का भी कोई महत्व नहीं, अभी उनको वो जीवन प्राप्त नहीं होगा, सच्चा आत्मिक उन्नति नहीं होगा, उसमें भी धोखा खाएगा। तीसरी आज्ञा क्या है? प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 11 वचन। ये लोग तो बिसुल्ली के यहूदियों में से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते थे कि ये बात यही है कि नहीं। हाँ, देखिए, प्रतिदिन प्रभु का वचन को परख करके देखना। बोलने का मतलब क्या है कि अभी जैसे अभी आजकल का अवस्था में सबके पास बाइबल है, मतलब उन दिनों में सबके पास बाइबल नहीं होते थे। वो लोग रेफरेंस वाला लिख करके ले जाएगा और सिनेगोग में जाकर के हमारा उधर निकाल के पढ़ेगा कि सच में ये वचन बराबर है क्या, ये प्रभु का वचन सच में सही है क्या प्रयोग हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु का दास यहाँ से जो प्रचार भी करेगा वो गलत शब्द भी बोल सकता है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमें वो वचन को पढ़ कर देखना, जैसा वचन में लिखा है ऐसा है क्या। कई लोग कुछ गलत भी पढ़ेगा ना, मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे मालूम है वो वचन क्या कहता है ना। कई बार लोग है ना मेरे साथ बहुत तर्क करता है, हमारे बाइबल में ऐसे लिखा है, अभी क्या करूं, उसका बाइबल में ऐसे लिखा भाई, बस वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो शब्द ऐसा नहीं है, लेकिन माने लोग उसके ऊपर बहस करता है तो ये छोड़ना पड़ता है। क्या है, अपने को ऐसा फालतू बात करके प्रभु का महिमा नहीं होता। प्रियो, जान पूछ करके गलत पढ़ करके वो गलत को सही सिद्ध करने के लिए चाहने वाले लोग भी है। कितना दुख लगता है ना। ठीक है भाई, आपका बाइबल में ऐसा है तो आप ऐसे पढ़ो, ऐसे समझो, लेकिन उसका ऐसा नहीं है करके प्रभु का दास समझा रहा है तभी भी मानने के तैयार नहीं। देखो कैसा है, हट्टीला स्वभाव है ना। अभी भी बहुत लोगों में वो आदामी स्वभाव मरा नहीं है, हमें परखना फिर। और एक बात बताता है तो मैं इसलिए कई शब्द क्लियर नहीं आता है तो मैं दूसरा परिभाषा में भी ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं कम से कम 8-9 बाइबल परख करके सही निकाल करके लाता हूँ। मैं इसलिए बोला, मैं जब भी क्लास तैयार करता है तो कम से कम मेरे पास ऐसे तो 12-13 बाइबल है, लेकिन कम से कम 8-9 बाइबल का परख करके उसका जो ओरिजिनल जो है वो निकाल करके ला करके आपको दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ऐसा मुफ्त में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं, बहुत तैयारी के साथ बोलता हूँ, और जो आपको बताता है उसमें पूरा जिम्मेवारी भी है, क्योंकि प्रभु को लेकर देना पड़ता है ना। इसलिए आप लोग इस बात में थोड़ा सावधान रहना। इसलिए जो उसका सही अर्थ नहीं निकलता है तो मैं बार बार उससे इससे और लोगों को सबको इसलिए पूछता हूँ कि आपका बाइबल में क्या लिखा है, वो परिभाषा में कैसा है, ये बात है। ओके, और चारवा बात, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 31 वचन, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 31 वचन। हाँ, देखा, प्रतिदिन मरता हूँ मैं प्रतिदिन, देखो वो शब्द नहीं छोड़ना, प्रतिदिन मरता है ऐसा नहीं, क्या बोलना, मैं उधर आपका नाम लिखना, नहीं समझा है, बाइबल में मत लिखना, आप ऐसा समझना, नहीं सुनो है। तो मैं प्रतिदिन मरता हूं, मरता है क्या है? आज भी ये वचन सुनने के टाइम पर भी मरने का जरूरत है। अरे यार, मेरे में ऐसा कुछ अवगुण है जो प्रभु को पसंद नहीं, प्रभु मैं उसके लिए मरता हूं। मैं अभी उस बात को मैं मेरी जिंदगी में मैं
मारा खत्म करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मैं छोड़ता हूं, प्रभु तुरंत मरना है। समझ में आया प्रियो? ऐसा लोगों के ऊपर प्रभु का दया है। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुन करके अपनी गलती को प्रभु के सामने कबूल करेगा और छोड़ देगा, उसी व्यक्ति के ऊपर करुणा है ना। नीति वचन 28 का 13 क्या बोलता? जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया किया जाएगा। प्रियो, मानना और छोड़ना ये दोनों बात होना चाहिए। कई लोगों वचन सुनने के टाइम पर भी उसके खिलाफ में कुड़कुड़ाते रहेगा, वो स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ये सब छोड़ो प्रियो। कितनी बार ऐसे कुड़कुड़ा करके आपने पाप किया, प्रभु का दृष्टि में प्रभु का दिल को दुख दिया, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए आपने वो बात के ऊपर कमेंट्स करके कुड़कुड़ाया। अरे तो प्रियो, प्रभु चाहता है आप पूर्ण रूप में मन फिरे, क्योंकि ये वचन प्रभु का वचन है प्रियो। मैं मेरी इच्छा के अनुसार आपको बनाना नहीं चाहता, प्रभु की इच्छा जो है वो आपको प्रकट करके देता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें रोज मरने का जरूरत है प्रियो। जब भी आप प्रभु के उस ज्योति में वचन को पढ़ता है, प्रभु की आत्मा में रह करके वचन ध्यान करेगा, मैं आपको बोलता हूं रोज मरने का जरूरत है प्रियो। तभी हम सिद्धता की ओर बढ़ सकता, तभी हम मसीह के रूप बन सकता है। हमारे जीवन में ऐसा प्रभु ना चाहने वाला है, प्रभु नफरत करने वाला, प्रभु घृणा करने वाला बहुत से बात मिलेगा प्रियो। जब आप ज्योति में अपने आप को थोड़ा मानो वचन भी दर्पण के सामने देखो, अंधेरे में दर्पण के सामने खड़ा रहेगा तो क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। ज्योति में देखो प्रियो, अच्छा ज्योति में देखो, आंख खोल कर देखो, है सच्चा दिल से देखो, बहुत कमी घटी दिखाई देगा। तुरंत हमारे काम है प्रियो उसको दूर करना, उसके लिए मरना। ऐसे बातों के लिए मरते हुए कितना समय हो गया पर को? प्रभु का दास प्रेरित पौलुस इतना अच्छा पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति है, फिर भी वो बोलता है मैं रोज मरता है, तो फिर हमारे लिए है? आप देखो, कोई जरूरत है क्या रोज मरना? प्रियो, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है, ये काम हमारे जीवन में होना ही है प्रियो। अभी आप देखो, मैं रोज मरता है क्या है? मैं रोज मरता है क्या? मेरे अंदर मुझ में ऐसे एक गवाही है क्या? फर्क ना प्रियो, जानना हमें रोज मरने का जरूरत है। पांचवी बात क्या है? मानो इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन देखिए, पवित्र लोग प्रभु में विराट पाया लोगों का रोज का कर्तव्य है, हफ्ता में एक बार का नहीं, रोज। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखिए, हर रोज हमें एक दूसरे को समझाना है, हर रोज है ना। आज भी हम लोग कहीं गया, हमने उनको समझाया वचन की द्वारा, देखो आपका ये चाल गलत है, इसलिए प्रभु आपके साथ कभी नहीं चलेगा। आप वचन को छोड़ दिया है, प्रभु आपके साथ नहीं आएगा। देखो, जब एक आखार ने पाप किया तो प्रभु ने क्या बोला? सारा इस्राएल ने पाप किया। देखा, एक व्यक्ति ने पाप किया तो प्रभु बोलता है सारा इस्राएल ने पाप किया। देखो प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में अगर हम प्रभु का सच्चाई से अगर अलग हो गया, अगर हम प्रभु की उस बात को भूल करके जीवन बिता रहा है, ऐसे कोई मिलता है उनको क्या करना? समझाना। हर एक लोगों का कर्तव्य है। कई आजकल लोगों को कितना भी समझाएगा तो भी समझाने वाला बुद्धू बन जाता है, क्योंकि वो लोग इतना अधिक हमारा दुष्टात्मा का अधीन हो जाता है, वो अपने आप को बहुत होशियारी समझता है। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है, जो आज का दिन कहता है आप समझाते रहो, समझाते रहो, उसको एक्सोटेशन देते जाना, उसको प्रबोधन देते जाना, उसको समझाते जाना, ये प्रभु का हमारे प्रति है। मराठी में क्या लिखा? तोपर्यंत आज म्हटलेला वेळ आहे, तोपर्यंत तुम्ही एकमेकांना प्रतिदिवशी बोध करा। प्रतिदिवसी बोध करा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक वो सुधरता नहीं तब तक बोध करा।
हर एक पवित्र भाइयों का कर्तव्य है, भाई बहनों का कर्तव्य है। जो व्यक्ति हमारे साथ में चलते हुए भी जो गलत चाल चलता है, इसलिए मैं बार बार जो जिसका चाल सही नहीं है उनको बार बार इधर से भी मैं बोलता हूँ, ये चाल बदलो बदलो बदलो। शायद सुन सुन के लोग बोर हो गया होगा, लेकिन एक आदमी के लिए बोलते रहेगा, वो भी सुधरना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, वो भी नष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारे दिल से ही चाहते हैं, जानबूझ कर नहीं बोलता प्रियो, उसका भी बचाव के लिए बोलता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में आकर के सुनने वाला वचनों को ये मेरे लिए प्रबोधन जान करके, मुझे प्रभु बोध कर रहा है करके जान करके मन फिरेगा तो अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, छठवीं बात 88 का 9, 88 का 9। मेरी आंखें धुंधला गई। हाँ। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता हाँ। और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। हाँ, मतलब लगातार, वहां पर कई परिभाषा में रोज, हाँ मतलब दररोज, हाँ ये है, मैं इसलिए आपको शब्द आने के लिए था। दररोज दररोज प्रार्थना करना प्रियो, दररोज प्रार्थना करना, वो भी टूटा हुआ दिल के साथ, आंसू बहा करके, है ना। पिछले दिन में भी हमने देखा था यीशु मसीह का प्रार्थना। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारा भी जीवन में ऐसा प्रार्थना प्रभु मांगता है, ऐसा एक प्रार्थना जीवन, एक टूटा हुआ दिल के साथ आंसू बहाते हुए रोज प्रार्थना करना प्रियो। रोज हमारे आंसू बहना चाहिए। आज इतना भयंकर संभव दुनिया भर में हो रहा है, फिर भी लोग रोता ही नहीं है प्रियो। वहां का इंसिडेंट देखते रहेगा तो रोना आएगा। कितना भयंकर बात है प्रियो, है कितने लोग इतना तकलीफ से पूरा जिंदगी भर मेहनत करके बनाया हुआ घर दुश्मन ने तोड़ दिया। कैसा माना ये नहीं आएगा। अपनी बच्चा लोग दुश्मन की गोली से मर गया, माँ बाप मर गया, उनकी अवस्था देखकर कैसे नहीं रोएगा प्रियो, है क्या हालत है। आप देखो, है उनके लिए रोक कर प्रार्थना करना किसका कर्तव्य है? जो अच्छा वातावरण में प्रभु ने हमको रहेगा, हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज लोगों को कितना भी समझाओ, अभी भी लोग जागृत नहीं। प्रियो, हमें रोक कर प्रार्थना करना चाहिए। रोज रोज आंसू बहाने वाला मंडली की अवस्था में देखो, मैं आपको बोलता हूँ, आज जो लोग नहीं आए उनके लिए आप रोक कर प्रार्थना करो। प्रभु कल का दिन में आपने दिया तो सारे लोग आए, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक नाम पढ़ के बाद प्रार्थना करो। रोना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी आशीष का पात्र बनना चाहिए था। बहुत बड़ी बात है, आपको बोझ नहीं है ना, बोझ होगा, बोझ प्रभु देगा, बोझ होना चाहिए। ओके, सातवीं बात 96 का 2, उसका भी पाठ। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुबह समाचार सुनाते रहो। हाँ देखिए कितना सुंदर बात है। मराठी में वाचा, त्याने केलेल्या कामाची घोषणा प्रतिदिवशी करा। प्रतिदिवस उद्धार का सुसमाचार सुनाते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनाता है क्या? आज के दिन सुनाया क्या है प्रियो? रोज उद्धार पाए वालों का कर्तव्य प्रियो, रोज दूसरे को सुसमाचार सुनाना है। हमारे चारों तरफ रहने वाला सब उद्धार पाया क्या? नहीं पाया। और वो कहाँ जाना है? नरक में। उनको कौन सुनाएगा? है कौन सुनाएगा? है इसका उद्धार हुआ प्रियो, उनका कर्तव्य है। प्रभु का वचन बोलता है रोज सुसमाचार सुनाओ। उनको बोलो देखो मैं बच गया, तुम भी उद्धार पालो, मुफ्त में है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। तेरे लिए सूली पर मरा, तेरे लिए अपने पवित्र लहू बहाया, मैंने विश्वास किया, मेरा उद्धार हुआ, तुम भी उद्धार पाले। प्रेज़ द लॉर्ड। है आज बोलना अच्छा लगता है क्या? बोल पाता है क्या? ये कोई हफ्ता में एक बार बोलने का बात भी नहीं प्रियो, रोज बोलना। मैं आपको बोलता हूं, मुझे तो मैं घर में बैठे बैठे इतना मतलब फोन आता है, वो फोन में हर एक को मैं वजह सुनाता हूं।
और जो भी घर के द्वार तक भी आकर खड़खड़ाया उसको सुसमाचार सुनाकर भेजता हूं। बाहर जाने का मौका नहीं मिला तो भी कई प्रकार लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु मौका देता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। देखो हम प्रभु की राह पर है तो हमारे दिल की इच्छा प्रभु देगा, मांगने के से पहले। आज एक अनुभव मैं इसलिए बताता हूँ। मैं सोचा जॉन सिस्टर को फोन करके पूछता हूँ सिस्टर कैसे है, आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी सिस्टर आके अचानक कैंसिल भी कर देता है। इसलिए मैंने हमारे दिल में सोचा चलो फोन करके पूछ लेता है, नहीं तो फिर क्या है कि मुझे कवर निकालेगा गाड़ी का, वापस डालने के लिए मुझे को मदद करने के लिए कोई नहीं। इसलिए मैं ऐसा सोच करके प्रभु को पूछा, प्रभु मैं पूछ या ना पूछूं? पूछने के लिए मेरे को सोचा तो भी मैं प्रभु को पूछता हूँ। प्रभु को पूछ रहा था तब तक जॉन सिस्टर का फोन आ गया। देखो मेरे को बोले ब्रदर आप मेरे लिए मत गाड़ी निकालो, आप जाओ, मैं कैनो के साथ आएगा। ओह देखा, उधर तक मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ा, प्रभु ने फोन कर दिया। प्रभु ने बोला मेरे दास अभी मेरे से पूछना है, जल्दी उसको उत्तर दे दो। सही बोल रहे सिस्टर, आज मैंने सिस्टर को गवाही दिया। सिस्टर मैं अभी आपको यही पूछने के लिए मोबाइल हाथ में लिया ही था, लेकिन उससे पहले प्रभु को पूछा। कोई भी काम करने से पहले प्रभु को पूछो। कई बार लोग पूछता नहीं, एक फोन करने के लिए भी प्रभु का परमिशन चाहिए। पूछता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मैं आपको बताता हूँ प्रियो, हम प्रभु का काम करेगा, प्रभु अपना काम करेगा। कितना हजारों अनुभव हमारे जीवन में है। प्रभु सच्चा है प्रियो, प्रभु सच्चा है, प्रभु का हर एक बात सच्चा है। परंतु प्रभु के राह पर नहीं चलेगा तो आप पूरा दिन रात मारे पुकारते रहो, कोई जवाब नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने मार्ग में हैं, आपका रूट गलत है, आप प्रभु के साथ नहीं चलता, इसलिए आपको उत्तर नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो आप प्रभु का काम करते जाओ। कितनी बार मैं अपने अनुभव बहुत बात आपको बांटा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु जब आपको याद होगा जब 65 एशिया 65 का 24 में एक वजन, इतना अनोखा वजन है, प्रभु के लोगों के लिए बहुत प्रोत्साहन देने वाला वजन है। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। देखा, उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। जो व्यक्ति प्रभु की राह में है, प्रभु की इच्छा में है, देखो ये वजन वाला हमें कितना मतलब आनंद प्रदान करता है। और ये अनुभव है कि नहीं? कितनी बार अनुभव है, इतनी अनुभव प्रभु ने दिया है ना। अभी भी ये वर्तमान में, वो पहले मेरे को ऐसा अनुभव होता था, अभी नहीं, ऐसे नहीं बोलना। अभी का अनुभव में भी वो कई बार क्या है ना, कई साल पहले का बात लोगों को याद है। उस समय में क्या है, प्रभु के साथ चलता था, और अभी प्रभु के साथ नहीं चलता, अभी अनुभव नहीं। इसलिए अभी बहुत लोग गवाही नहीं देता ना। गवाही के लिए टाइम देगा तो भी क्या गवाही, गवाही खत्म हो गया। गवाही देने वाला एक टाइम था, गवाही बोलने के लिए चाहत करने वाला समय था, तो अभी गवाही के लिए टाइम देगा तो भी कोई उठता नहीं, क्योंकि गवाही नहीं, अनुभव नहीं। कितना दुख भरा बात है प्रिय, देखता ना अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो प्रिय, है प्रभु का वचन कहता है प्रियो, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, रोज मैं आपको हजारों बार बोला, एक दिन में ना कम से कम 10 ट्रैक्ट कम से कम बांटते बिना सोना नहीं प्रियो, बिस्तर में नहीं जाना। आप अपने जिम्मेवारियों को भूल गया, अरे 10 ट्रैक्ट नहीं बांट सकता है। अब आप ऐसे भी नहीं बोल सकता इधर ही ट्रैक्ट नहीं, ट्रैक्ट है ना बहुत प्रियो, कम से कम एक लोग 10 ट्रैक्ट तो बांटो प्रियो। आपको नहीं बोल पा रहा है तो इधर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बोल नहीं सकता, सबको बोलना आता है, लेकिन उत्साह नहीं। इसका मतलब क्या है, आप प्रभु के रूट से फिसल जा रहे हैं, ये बात याद रखना। प्रभु का आदेश आ गया हमें, प्रभु ने 7वां बात बोला, रोज वचन सुनाना, सुसमाचार सुनाना। नहीं सुनाया फिर आप जिम्मेवारी देना। अच्छा 8वीं बात देखो, जब 8वीं बात नीति वचन 8 अध्याय का 34 वचन देखिए, रोज प्रभु से वचन प्राप्त करना। जो मेरी सुनता, परंतु मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता।
देखा, प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रह करके प्रभु को सुनने वाला स्वभाव चाहिए, है क्या? है? आज क्या वचन सुना? प्रभु ने आज बात किया है क्या? है? हमें रोज प्रभु को सुनने वाला हाथ चाहिए। प्रभु मुझे क्या कह रहा है? हम प्रभु में आया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आने के बाद में हमारा रोज का कर्तव्य है, रोज हम प्रभु को सुने। प्रभु को हमें सुनना है प्रियो। प्रभु का एक विशेष उद्देश्य कई दिन हमारे बारे में होता है। प्रभु हमसे बोलेगा, हमें वो सुनने वाला हाथ होना चाहिए। और ऐसा नहीं सुनेगा तो प्रभु उनको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। आज प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है क्या? ऐसा मैं प्रभु का वाणी को सुन पा रहा है कि नहीं? रोज सुनना प्रियो, कभी कभी नहीं, हमें हर रोज सुनना है प्रभु। आज मैं प्रभु को सुनता है क्या? 9वीं बात, दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 5 से 7 तक का वचन। दूसरा पत्रोस, वहां पर 8 बात लिखा है। वो 8 बात हर रोज हमारे जीवन में होने वाली बात है, इसलिए मैं अलग अलग बोलूंगा नहीं, एक बात पढ़ करके जा रही हूँ। सब प्रकार का यत्न करके बोलेगा तो इस 8 बातों में अनेक पवित्र लोगों को बहुत एक लड़ाई के समान परिश्रम करना चाहिए। अभी वो बात क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और आगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे, मतलब ये बात रोज तेरा जीवन में दिखाई दे। कैसा? वर्तमान में मीन्स रोज, रोज दिखाई देगा तो क्या वजह? वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बस देखा, प्रभु के आगमन में रह नहीं जाएगा, वो पीछे नहीं रह जाएगा। प्रभु का आगमन में बहुत आदर के साथ वो उड़ा लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आदर के साथ। साधारण लोगों को 2 दूध भेजा तो आपके लिए 1000 दूध भेजेगा प्रभु। बड़े आदर के साथ, सारे वाद्य बजाते हुए, बहुत आदर के साथ, लेकिन इसमें रोज परिश्रम करना। प्रभु के वचन में कोई बात व्यर्थ नहीं लिखा है, व्यर्थ नहीं लिखा। फिर आखिरी देश वो आज्ञा बहुत मनोहर है। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन। ओ प्रभु यीशु, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन। इसलिए हम विवाह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखा, दिन प्रतिदिन हमारा अंदर का मनुष्य नया होते जाना। प्रियो, परखो, ध्यान से परखो। पीछे से बढ़ करके मेरा अंदर का मनुष्य बोलेगा तो मेरा यीशु मसीह, प्रेज़ लॉर्ड, रोज नया बनता जा रहा है। देखा, उनका उन्नति हो रहा है, मुझ में बढ़ोतरी हो रहा है, मैं मसीह के रूप में बदलते जा रहा है। कितना अनोखी बात है भाई, कितना अनोखी बात है। ये 10 बात रोज हमारे जीवन में होना चाहिए। ये हफ्ता में एक दिन का बात नहीं, रोज का बात है। मैं आशा करता हूं आप लोग घर में जाकर के इसको और भी एक बार एक वचन पढ़ करके अपने आप को पूछना, इस वचन के सामने मेरी अवस्था क्या है? ये वचन जो कह रहा है ऐसा मेरे जीवन है क्या? जरूर पूछो प्रियो। अभी आपको सुधरने का समय है, अभी आपको प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए मौका है। ये अवसर को बहुमूल्य जानो, इस अवसर को बहुमूल्य जान करके प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करो। अगर ऐसा इस्तेमाल नहीं किया फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। हमें प्रभु के आगमन की निकट में हम लोग आ गया है, प्रभु के आगमन में प्रभु के संग जाना है, तो हमारे जीवन में वर्तमान में हर रोज ये 10 बात, अभी आपको सबको याद है 10 बात क्या क्या है? पहली बात, अपने आप को त्यज कर क्रूस उड़ाकर चलना। दूसरी बात, रोज संगति करना।
तीसरी बात, रोज पवित्र शास्त्र को परखना। चारवीं बात, रोज मरना। पांचवी बात, तो एक दूसरे को रोज समझाना। छठवीं बात, रोज प्रार्थना करना। सातवीं बात, रोज प्रभु का सुसमाचार सुनाना। और आठवीं बात, रोज प्रभु से वचन पाना। और नौवीं बात, ये 8 बात रोज पूरा उत्साह के साथ बढ़ाते जाना। और 10वीं बात, रोज हमारा भीतरी मनुष्यत्व में नया बनते जाना। देखा, ये 10 आज्ञा के रूप में अपने जीवन में अपना करके एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु हर एक तुम लोगों को सहायता करें। आइए प्रियो, हम अपने आंखें बंद करें, हम अपने आप को